कहते हैं कि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं और बेटियां सौभाग्य से। भाग्य और सौभाग्य के बीच का सफर इतना लंबा है, जिसे थोड़ा भी शक हो वो बेटियों का इतिहास उठाकर देख ले। इसी सफर के बीच आखिर कौन सा ऐसा मोड़ आ गया कि पवित्र रिश्तों में गिना जाने वाला बाप और बेटी का रिश्ता आखिर दरार में बदल गया और बाप ने 1,50,000 की फिरौती देकर उसे जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। भले ही हम आधुनिक युग में जी रहे हों, लेकिन हमारा समाज वक्त के साथ कोसों दूर है, जो गलती पर थोड़ा भी समय नहीं देता। इसी क्रूरता की भेंट अक्सर लोग चढ़ जाते हैं, जैसे आज एक बेटी से आंगन सूना हो गया। बेटी का मात्र कसूर था दूसरे धर्म के लड़के से मोहब्बत करना, जो भाई और पिता के लिए नागवार गुजरा। वक्त गुजरता गया और इसी फिक्र की परत इतनी जटिल हो गई कि अपनी ही बेटी की सुपारी देकर खत्म कर दी हमेशा हमेशा के लिए एक पिता ने अपनी बेटी की जिंदगी और खुद को जेल की सलाखों के पीछे जाना मंजूर समझा। दरअसल ये घटना है संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जिगीना की, जहां पर इसी महीने की 4 तारीख को गांव से दूर एक अज्ञात अर्धजली युवती का शव मिला था। सूचना पर थाना धनघटा पुलिस व उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल की जांच कर अज्ञात अर्धजली युवती की हत्या के खुलासे के लिए स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, सर्विलांस लगाया गया तथा पंचायत नामा की कार्यवाही करके शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन तथा पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा उक्त सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ, जिसे सुनकर सभी के होश फाख्ता हो गए। हत्या की वजह यह थी कि इनकी जो पुत्री थी वो एक बगल के ही जावेद नामक व्यक्ति से प्रेम करती थी और उनके साथ रहना चाहती थी और पूर्व में उनके साथ भाग भी चुकी थी और पुलिस द्वारा इनको बरामद किया गया था। और ये बार बार उसी के पास जाती थी, जिससे इनके परिवार वाले क्षुब्ध थे और वो नहीं चाहते थे कि वो उनसे शादी करें। इस कारणवश जो है परिवार वालों ने इस पूरे घटना के षड्यंत्र की रचना की और इसे अंजाम दिया। कैसे कैसे कहाँ से लाए इसको? जो ये इनके परिवार वालों ने आपराधिक इतिहास रखे वरुण तिवारी से संपर्क किया और बेलघाट स्थित इनके घर पे वहां से इनको मैजिक में लेके आया गया और रास्ते में इनका मुंह दबाया गया था, जिससे मूर्छित हो गई थी अथवा मृत हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे धनघटा थाना क्षेत्र बॉर्डर से ही लगा हुआ एक गांव है जिगना, वहां पे एक टिन शेड में इनको रख के इनको वहां पे पेट्रोल डाल के जलाया गया था। इसमें हमारी मैनुअल टीम तथा मीडिया से जो हमें सहयोग मिला, उसके कारण हमें इसमें सफलता मिल पाई है। साथ ही हमें सीसीटीवी फुटेज का भी सहायता मिला है और सर्विलांस टीम ने भी इसमें अच्छा काम करते हुए सर्विलांस की भी सहायता ली। तो हमारे पास कई इसमें ऑब्जेक्टिव एविडेंस भी निकल के आए हैं। इसमें 2 विशेष बातें निकल के आई हैं। सर्वप्रथम ये है कि इसमें सीसीटीवी फुटेज का अच्छा प्रयोग हुआ है, इसलिए जनपद के सभी लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त करने के लिए कैमरे लगाएं, प्रमुख रूप से मार्गों पे कैमरे लगाएं। और दूसरा, पेट्रोल पंप मालिकों से भी ये हिदायत है, निर्देश है कि खुले में तेल न दें, क्योंकि इसमें जिस पेट्रोल से आग लगाई गई है, जिसका डब्बा भी वहां से बरामद किया गया है, वो डब्बा इनके द्वारा बेलघाट थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप से उसमें 3 लीटर तेल लिया गया। तो ये भी एक हम सभी के लिए सीख का विषय है और सभी पेट्रोल पंप मालिकों के लिए निर्देश भी इसके माध्यम से इस बारे में अवगत कराया जाएगा। सर, मृतका से क्या क्या संबंध है जो लोग मारे? जो हमारे पास इस वक्त 4 अभियुक्त हैं, उसमें एक उनके पिता, एक उनके भाई, एक उनके बहनोई और एक इनके बहनोई के जानने वाले हैं। और अभी 2 लोग और हमारे गिरफ्त से अभी बाहर हैं, जिनको जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी। तो ये थी संत कबीर नगर पुलिस की बड़ी सफलता, जिसे बड़े ही शातिर दिमाग से पिता और भाई द्वारा बेटी को मौत के घाट उतारने का अंजाम दिया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि बेटी का एक दूसरे धर्म के युवक के साथ प्रेम प्रसंग में भाग गई थी, जिससे मेरी
व मेरी परिवार की समाज में काफी बदनामी हुई, जिससे हम सभी काफी अपमानित महसूस कर रहे थे। इसी वजह से मैंने उसे जान से मारने की योजना बनाई। हालांकि पुलिस की माने तो इससे पहले 2 बार पिता और बेटे द्वारा जान से मारने का प्लान बनाया गया था, लेकिन वो असफल रहा। संत कबीर नगर से खबर आप तक के लिए अमित प्रताप मिश्रा की रिपोर्ट। खैर, उसी जिले में 13 तारीख की घटना सुनकर सब चौंक गए थे। दरअसल 13 तारीख की रात एक प्रेम प्रसंग का मामले में एक प्रेमी जोड़े ने अपनी जिंदगी को एकांतवास में जाकर जहर खा के खत्म कर दी थी। ये दूसरी घटना है जब एक बाप ने बेटी के प्यार से नाराज होकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्यार करना क्या कोई सजा है? अगर सजा है तो प्यार करने वाले बाज क्यों नहीं आते? जाते जाते एक शायरी सुना जाता हूँ। जात पात में सिमट कर रह गई ये मोहब्बत, समझ में नहीं आता इश्क रूह से होता है या नाम से। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं शोएब गाजी।